आप सभी का स्वागत है। देखिए, एग्जाम पोस्टपोन्ड की बात करते हैं। पहले पोस्टपोन्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो तो बात खत्म हो गई है, लेकिन पोस्टपोन्ड आपने टाइम से करना है। आज कल, अब देखिए कल भी आप करते हो, कभी भी पोस्टपोन्ड तो हो ही रहा है, तो भाई नोटिफिकेशन आज ही आना चाहिए। आयोग तक ये बात पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि आज आपने आर्टिकल पढ़ा भी होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी है कि आप अपनी मनमर्जी से सिलेबस चेंज नहीं कर सकते हो आफ्टर नोटिफिकेशन। यहाँ पे हुआ है, भले ही उसको बोल रहे हैं कि हमने इलेबोरेट करके दिया है, लेकिन वैसी बात नहीं है। इंग्लिश हिंदी की जो पार्शियलिटी है वो दिख रही है, तो पोस्टपोन तो होना ही है, चाहे कोर्ट में जाके हो जाए या आयोग खुद से अपना स्वेच्छा से फैसला ले ले। ठीक है, बात अब आती है थोड़ा सा वीडियोस की। चलिए, आपको ये पोस्टपोन की तो एक न्यूज़ है, लेकिन इसके चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक वीडियो बना के उस पर व्यू तो आ जाते हैं, लेकिन उसमें हमारा फायदा है, जो देख रहे हैं उनका फायदा नहीं है। तो आपको एटलीस्ट इसमें कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिससे आपका एटलीस्ट एक टॉपिक तो तैयार हो। मेरी कोशिश है कि आपको डेली 5 से 6 टॉपिक, इवन 10 टॉपिक भी हो पाए मेरे से तो वो तैयार करके दूं, ताकि आपको हेल्प मिले। ठीक है, 10 दिन में 10 टॉपिक अगर मिलते हैं डेली, तो आराम से आपके 100 टॉपिक पूरे हो रहे हैं, वो भी छोटी छोटी वीडियोस से। लेकिन कल के लिए मैं आपसे थोड़ी सी अपॉलजी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मैं अवेलेबल नहीं हो पाया। ठीक है, थोड़े पर्सनल रीजन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोलर पॉलिसी, इस पे क्वेश्चन आने की चांस है, 2023 की है। ठीक है, अब रिसेंट का ट्रेंड चल रहा है ना, यूपी पीसीएस में भी पूछता है, इस पे भी बड़ी पॉलिसी है, मेजर पॉलिसी है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सिंपली मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन बता दूं इसका। इंट्रोडक्शन आपने क्या देना है कि एज ऑफ नाउ मींस करंटली लगभग 2022 का डेटा है, लास्ट का है। उत्तराखंड में लगभग अप्रोक्सीमेटली 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थी थ्रू सोलर पावर। ठीक है, सोलर पावर। अब हमें इसको एक्सेलरेट करना है, बढ़ाना है, टू अचीव करने के लिए कौन से टारगेट? टारगेट ऑफ एसडीजीज 2030। ठीक, कौन सा टारगेट? 6 और 7, 6 लिख देना, क्योंकि 6 है क्लीन एनर्जी है या क्लीन वाटर है, 6 या 7 में से देख लेना, इसको जरूर यूज करना। तो आपका इंट्रोडक्शन यहीं से तैयार हो जाएगा कि अभी उत्तराखंड में जो टोटल इंस्टॉल्ड सोलर पावर जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, वो लगभग 500 मेगावाट के आसपास है, थोड़ी ज्यादा या कम अप्रोक्स बोल लेना। लेकिन हमें इसको एक्सेलरेट करना है, बढ़ाना है, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6/2030। ठीक, अब आते हैं सोलर पॉलिसी पे। तो टेक्निकली तो आपका हो गया। अब आपको थोड़ा सा, ये सब मैं क्यों बताता हूं आपको, ठीक है, उसके रीजंस है। रीजंस क्या है? आपको अगर मैं सोलर पॉलिसी पे, किसी भी पॉलिसी पे दूं, तो रैंडमली आपके दिमाग में अलग अलग फैक्ट आएंगे। मैंने आपको अभी सोलर कराई, कल को एमएसएमई की करा दूंगा, फिर किसी और की कराऊंगा, तो सारे बाद में जाके मिक्स हो जाएंगे। आपको अगर मेंस पास करना है तो 50% क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 10 आपको एकदम रटे रटाए तेज लिखने हैं, और बिल्कुल टू द पॉइंट, जो आपको एकदम फटाफट रटे हुए हो, आपको सोचना ना पड़े। क्योंकि जब हम पॉज लेके सोचते हैं, उसमें जो टाइम वेस्ट होता है, वो फिर कहीं ना कहीं आपके 1-2 क्वेश्चन छूट जाते हैं उसमें। ठीक है, तो फटाफट करने के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन तैयार है। अब सोलर पॉलिसी है, सोलर पॉलिसी को ऐसे ही मैनेज करना। एस से हम उत्तराखंड में सोलर पार्क लगाएंगे। ठीक है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे। ठीक, इससे क्या होगा? यहां पर जॉब क्रिएट होंगे। बात खत्म, सेंटेंस में बना के लिख देना। दूसरा, इसको याद रखना, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ से, ओ से ही आप सोचो, ओ से क्या? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? 1 लाइन का, इसको याद रख लेना। क्या है कि हम 2500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे बाय 2027। कहीं कहीं पर ये डेटा चेंज भी है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, वो जो 500 वाला है ना मेगावाट, ये 2030 तक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, 250 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय 2027। ठीक, अब आता है एल। एल का मतलब क्या है? लीज। लीज मतलब जो किराए पे, या फिर किराए ही बोलेंगे उसको, भाड़े पे जो भी जमीन लेते हैं,
उसके लिए सरकार ने एक शर्त रखी है कि आप अगर सरकारी जमीन लेते हो और उस पर कोई सोलर प्लांट लगाते हो, तो उस प्लांट को लगाने में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उसमें जो जितने भी लोग लगेंगे, उसका 70% जॉब आप वहीं के लोकल को दोगे। बात समझ में नहीं आई? किसी ने एक प्लांट लगाया सरकारी जमीन को लीज पे लेके, तो उसमें सपोज 10 लोग लगे कि इस पूरी इसकी मरम्मत, देख रेख या फिर फाइनल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसमें, तो उसमें से 70% मीन 7 लोग वहीं के उस क्षेत्र के ही होंगे। इस डेटा को लिख लेना, लीज पे अगर कोई लेता है तो उसे 70% जॉब्स लोकली प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ठीक, इससे फायदा क्या होगा वो आप सब लिख लोगे, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, ये देखिए सिंपल डेटा है और टेक्निक भी आपको मुझे लगता है पसंद आएगी। ए से लिख लेना ऑल। ऑल को अभी समझाता हूं, चलिए आर पे आते हैं। पहले आर है रूफ टॉप, जो छत होती है ना रूफ, उसका टॉप छत, छत पे आप लगा सकते हो सोलर प्लांट। उसका सरकार आपकी क्या हेल्प करेगी, आपको 30% की सब्सिडी देगी। ठीक, तो देखिए आपके पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स हो गए, इससे ज्यादा 10 पॉइंट्स करके कुछ नहीं होने वाला। 5 पॉइंट्स, पांचों के फैक्ट हो गए, डेटा हो गया, काम खत्म। बच रहा था आपका ये ऑल वाला। तो इस ऑल में क्या था कि अब ना कोई भी सोलर प्लांट लगा सकता है, चाहे वो प्राइवेट लैंड पे हो, गवर्नमेंट पे हो, ठीक है, या फिर एनी अदर जिसको सरकार ने परमिशन दी हुई है। तो आपका एक पॉइंट, ये पॉइंट है एक्सटेंड हो गया एक तरीके से। ठीक, तो 2 4 5 पॉइंट, पांचों के डेटा। देखिए सोलर पार्क लगा सकते हो, इतनी इलेक्ट्रिसिटी, ये लीज, ये ऑल के लिए, ये रूफटॉप पे 30% की सब्सिडी। अब इसी में आपको 5 तो हो गए, बढ़ाना है कुछ पॉइंट्स, है ना, कि आपको लग रहा है कम पड़ रहे हैं, तो यहीं से बना दो कि आप देखिए घर पे हर कोई आदमी अपनी घर की छत पे सोलर पावर का जनरेशन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विकेंद्रीकरण हो गया है। तो एक पॉइंट ये लिख दो, अच्छा पॉइंट है, लैंग्वेज है अच्छी, बाकी पॉइंट तो सेम ही है। दूसरा कि ये क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा, है ना, क्योंकि लोकली जॉब प्रोवाइड कर रहा है। फायदे आपको लिखने यहीं से लिख लो आराम से। आपसे अगर इसके ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाए, इसके फायदे पूछे जाए, तो आप लिख लो कि भाई ये हमारा जो एसडीजी टारगेट है 7 या 6 है शायद, हाँ, उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये दे देना। दूसरा ये इंक्लूसिविटी लेके आएगा, इंक्लूसिविटी का ये दे देना एग्जाम्पल। ये डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा, तो ये एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस हब तैयार करेगा, जॉब क्रिएट करेगा, उसके लिए सोलर पार्क का एग्जाम्पल। तो पॉइंट यही रहते हैं, डायरेक्ट पूछ ले तो ऐसे लिख देना, और इनडायरेक्टली पूछे तो ऐसे कान पकड़ लेना, बस बात वही है। आपका दिमाग वहां पे चलना चाहिए, दिमाग में सोलर पॉलिसी आ जाए, फटाफट 5 पॉइंट आए सोलर से ही निकाल के, इसको घुमा फिरा के यूज करना। ठीक, अच्छा ठीक है। अब एक चीज और बचती है, एक केस स्टडी भी मैं आपको बताता हूँ। पहले केस स्टडी बताऊँ या चैलेंजेस? पहले चैलेंजेस सुन लो एक बार। चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या आएंगे क्रोनोलॉजी में समझो, सिंपल सिंपल है। पहला, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, तो वहां पे टोपोग्राफिकल चैलेंज है ही। ठीक है, क्योंकि इतने परसेंट पहाड़ है, इतने परसेंट प्लेन है। क्योंकि ये डेटा कुछ ऐसे नहीं है कुछ गढ़ा गया है, सिंपल सा मुझे ये पॉइंट पता है कि टोपोग्राफिकल चैलेंज है, मुझे अपनी बात को सब्सटेंशिएट करना है, तो जो मेरे पास डेटा है उसी का यूज करूंगा ना। ये सिंपल डेटा है, सबको पता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लिख देना कि ऐसा ऐसा टोपोग्राफी, इस वजह से टोपोग्राफी टोपोग्राफिकल हार्डल्स है। ठीक है, अच्छी अच्छी लैंग्वेज यूज करना। दूसरा, अब आपने लगाना था लेकिन वो पहाड़ वहाड़ है, वो दिक्कत आई। दूसरी दिक्कत क्या आएगी कि चलिए आपने अब लगा दिया, तो लगाने में भी तो कीमत आएगी ना, तो इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है उसकी, है ना, बात ठीक है आपकी। तीसरा, चलिए आपने लगाना था, इसकी वजह से दिक्कत आई, अब लग चुका है, लगने के बाद क्या आएगा, ट्रांसमिशन की दिक्कत। ठीक है, आपने प्रोडक्शन भी कर लिया, लेकिन अब उसको आप अलग अलग क्षेत्र में उत्तराखंड के, सपोज ये अपना उत्तराखंड है, तो अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, ट्रांसमिट कैसे करोगे इस इलेक्ट्रिसिटी को, तो ट्रांसमिशन हर्डल्स आएंगे। ठीक है, इसको लिख देना। चौथा पॉइंट कि चलिए ट्रांसमिशन भी हो गया, एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं आएंगे। एनवायरमेंटल मतलब भाई इकोलॉजिकल, वहाँ का जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है, अगर आप इतने सारे सोलर पार्क प्लांट ये सब लगाओगे तो उससे एनवायरमेंट पे एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, जो कि पड़ता भी है, हर चीज़ की एक कीमत है। आपने सुना होगा लिमिट्स टू ग्रोथ, थ्योरी पढ़ी है,
1970s की जो थी, इसमें क्या था, यही तो था कि आप कितना भी ग्रो कर लो लेकिन ये लिमिट है, इसके ऊपर जब आप ग्रो करोगे ना तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप कुछ भी कर लो, ठीक है, आपको लगता है कि सोलर पावर अच्छी है, कि सोलर प्लांट लगाना है, आपने लगाया, लगाने के बाद जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, उस मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ जो आपने एनर्जी यूज़ की, वो ज़रूरी नहीं कि वो रिन्यूएबल हो। ठीक है, आपने प्लांट लगा दिया, लगाने के बाद उसका टाइम पूरा हुआ, उसको आप कहीं फेंकोगे तो वो एक तरह से वेस्ट जनरेट हुआ, उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। तो आप कीमत तो कहीं ना कहीं चुकाओगे ही, ऐसी कुछ बात थी, ठीक है। 4 पॉइंट लिख देना, ठीक है, इसमें काम हो जाएगा। और लिख देना क्लाइमेटिक वाला, कि वहाँ पे सनलाइट की प्रॉब्लम है, क्लाउड बस्ट, ये सब, ये नेचुरल हजार्ड में आ जाएगा। 5 पॉइंट अच्छे, 5 बुरे। आते हैं केस स्टडी पे। केस स्टडी, लाइट चली जाए ना तो अंधेरे में भी देख लेना एक बार, ठीक है, फटाफट देख लेना। चलिए, लाइट का थोड़ा इशू है, 1 सेकेंड। आई होप मैं विजिबल नहीं हूं आपको भी, लेकिन हाँ ये विजिबल है। इसको देखो आप। मेन केस स्टडी क्या है, कोई एक्स पर्सन है, उसने एक प्लांट लगाया, ये आप नाम खुद से गढ़ देना अपनी मर्जी से, कि उसने डैश जगह पे एक सोलर प्लांट लगाया जिसका खर्चा आया लगभग 2.5 लाख रुपए। ठीक, सरकार ने इसमें सब्सिडी दी, कितनी देगी, अप टू 30%, तो उसको पड़ाए लगभग 1,75,000 का। उसने इस प्लांट से जो भी एनर्जी जनरेट की वो थी लगभग 7,000 किलोवाट आवर, इतना प्रोडक्शन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी का इतना प्रोडक्शन हुआ तो इस इलेक्ट्रिसिटी की कीमत कितनी थी, कीमत थी लगभग 40,000। ये एनुअल है, सालाना, सालाना इतनी कीमत। ठीक, तो इससे हुआ क्या कि उसने 40,000 रुपए एक साल में सेव किए। ये प्रोजेक्ट लगभग 25 साल तक उसको रिटर्न देगा, मतलब ये 25 साल तक चलेगा, इसका इतना ड्यूरेशन है। तो 25 इंटू 40 कितना होगा, 10 लाख होगा क्या, 25 चौका 100, तो हुआ, और 4 जीरो, 1 2 3 4, 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए आपको देता है, कितना इन्वेस्टमेंट करने के बाद, लगभग इतना। तो ये रिन्यूएबल भी है, सस्टेनेबल भी है, अफोर्डेबल भी है, एक्सेसिबल भी है, सब कुछ। जो भी आपको लिखना चाहो इसमें लिख देना, ये एक्स की जगह कोई भी लिख देना, कि विनेश कुमार डैश नोटियाल, जो भी है, किसी भी गांव का नाम लिख देना, ये सब यूज कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में बढ़िया केस स्टडी है, यहाँ पे केस स्टडी बना के लिख देना। ठीक, पूरा इसका क्लियर हो गया आपको। एक चीज और, ऐसी पॉलिसी में ना 2-3 चीजें याद रखी जाती हैं, ऐसे ही आपको सबको पता है। इससे क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी है ना, अफोर्डेबिलिटी हो जाएगी, एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, है ना, पहुंच हो जाएगी, इसको पहुंच बोलते हैं। अफोर्डेबल को क्या बोलेंगे, अफोर्डेबल को चलिए हिंदी में अभी याद नहीं आ रहा, सस्टेनेबल को सतत। ठीक, ये इसका इंटरसेक्शन है, इसका सोलर पॉलिसी 2023, ऐसे कुछ करके ड्रॉ कर देना जहां भी आपको पेपर फिल करने के लिए ज़रूरत हो। तो आपका ये टॉपिक तैयार होता है। वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके फीडबैक से फिर मैं आगे काम करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।